हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित परिहार। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से हम आए हैं आपके लिए ITI TO का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर। तो इसमें देखें, हम आपको आज कराएंगे जो हरियाणा में 2021 में टेस्ट पेपर हुआ था ड्राफ्टमैन सिविल का, कैसा पेपर आया था, और टेक्निकल हम आज सिविल का डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हो आप, रिटन टेस्ट पेपर 2021 ड्राफ्टमैन सिविल का। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम रेड कलर लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, इसकी ये आंसर शीट वगैरह हैं, नेम ऑफ एप्लीकेंट। लेकिन जो अपना मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, जो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, वो आपका ऑनलाइन होगा। हमने आपको सिलेबस तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम 1 क्यूबिक मीटर ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो आप पता है आपको, वैसे तो अगर हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो 28.8 बैग लेकर हम चलते हैं, लेकिन यहाँ पे 28 तो नहीं है, अधिकतम कितना है यहाँ पर 30 बैग लमसम। तो ये 30 बैग इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अस नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a simply supported beam shear force is 0 when bending moment। shear force, shear simply supported में ये कह रहा है, ये simply supported आपकी बीम है, इसमें कह रहा है कि shear force कब जीरो होगा, जब जीरो हो जाता है जब आपका बेंडिंग मूवमेंट हो। तो बेंडिंग मूवमेंट कब होगा, मैक्सिमम होगा, तो शियर फोर्स आपका जीरो। तो दूसरे का ये आंसर आपका होने वाला है इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनरली प्रेफर्ड स्टोन फॉर रेलवे ब्लास्टेज। तो रेलवे ब्लास्ट में जो आपकी है, उसमें जो यूज होते हैं स्टोन किससे बने होते हैं, बसाल्ट और ट्रेप ग्रेनाइट के आपके जो स्टोन है वो आपका यूज होते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज यूजुअली द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द रिवेट। ये कह रहा है आपकी जो डायमीटर है रिवेट होल का, वो नॉमिनल डायमीटर से लेस देन होता है, नॉट इक्वल टू होता है, मोर देन होता है, या डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ प्लेट करता है। तो आप जो नॉमिनल डायमीटर रहता है जनरली रिवेट होल से ज़्यादा ही रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा। क्यों? जब तो आप रिवेट उसमें फिक्स कर पाओगे। जैसे आपका ये है रिवेट, ये रिवेट बन गया आपका, और ये आपकी प्लेट है, तो इसका जो प्लेट में होल होगा ये मोर देन ही रखना पड़ेगा ना रिवेट के डाया से। जो आपका रिवेट का डाया है इससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। जब भी आपका ये रिवेट इसमें इंसर्ट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें मोर देन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये BD से आया, बिल्डिंग ड्राइंग से। एन ऑब्जेक्ट इज बिलो HP। कोई है आपका ऑब्जेक्ट, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है लेकिन बिहाइंड BP। तो ऑब्जेक्ट कौन से क्वाड्रेंट में, ये है पर्सपेक्टिव ड्राइंग से। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये कह रहा है कि ये आपके क्वाड्रेंट हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कह रहा है HP से तो नीचे है आपकी ऑब्जेक्ट, मतलब ये मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन इससे तो नीचे है यहाँ पे, और BP के बिहाइंड मतलब वर्टिकल प्लेन के पीछे है। तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है आपकी जो ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का थर्ड क्वाड्रेंट, C ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे कह रहा है ये, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है ये, एन अंडरग्राउंड सिक्स्थ क्वेश्चन, एन अंडरग्राउंड पासेज और टनल
टू परमिट द ट्रैफिक इज कॉल्ड। जो आपकी अंडरग्राउंड जैसे टनल है, मान लो ये हॉर्स शू टाइप की टनल है, तो इसमें कह रहा है जो टनल है उसमें ट्रैफिक को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें ट्रैफिक को परमिट करती है, तो टनल को एक नाम से सबवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सबवे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्स्थ का, ए इज द राइट आंसर फॉर सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियोज डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। तो आप जानते हैं पॉइजन रेशियो म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? देखिए पॉइजन रेशियो समझते हैं। यहाँ पॉइजन रेशियो होता है आपका म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन, कहाँ गया, अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि किस पे डिपेंड, तो रबड़ का आप जानते हो स्टील का अलग रहता है, आरसीसी का अलग रहता है, तो ये मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। 7th का आंसर सी, मटेरियल ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है डिसइंफेक्शन पावर ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेज विथ, मतलब क्लोरीन की डिसइंफेक्शन पावर बढ़ती है, किसके साथ में बढ़ती है? किसके साथ में बढ़ती है? लोअर वैल्यू ऑफ पीएच, हाइयर वैल्यू ऑफ पीएच, न्यूट्रल पीएच पे, रिमेन्स अनअफेक्टेड। क्लोरीन की जो डिसइंफेक्शन पावर है वो जब आपका पीएच वैल्यू कम रहेगी, पीएच वैल्यू कम रहेगी तो डिसइंफेक्शन पावर ऑफ क्लोरीन बढ़ेगी। मतलब लेस पीएच मतलब एल्कलिनिटी कम, एसिडिटी ज़्यादा, तो क्लोरीन आपकी डिसइंफेक्शन अच्छे से वर्क करवाएगी, प्रॉपरली कर पाएगी। तो इसका हो जाएगा 8 का ये आंसर, लोअर वैल्यू ऑफ पीएच। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। हम इसमें करेंगे 50 क्वेश्चन आए हुए हैं टेक्निकल के, तो इसमें हम 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 9th क्वेश्चन एयर वाल्व इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड एट। एयर वाल्व डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो हाई पॉइंट, लो पॉइंट, जंक्शन पॉइंट या ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका जैसे ये मान लो समिट है आपकी, यहाँ रहेगा आपका एयर वाल्व। ठीक है दोस्तों, यहाँ रहेगा एयर वाल्व। तो क्या कहा है? हाई पॉइंट, समिट कहते हैं इसको, या हाई पॉइंट कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट इन बीम्स सेल नॉट एक्सीड। मतलब जो आपका बीम है, आपकी बीम है, उसमें टेंशन रीइंफोर्समेंट किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए टोटल क्रॉस सेक्शन का? तो 4% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 10 का आंसर हो जाएगा यहाँ 4%। आपसे ऐसे भी फॉर्म में पूछ सकता है कि 0.04 B/D ये रहता है आपका टेंशन और कंप्रेशन दोनों में। यही टेंशन में वैल्यू रहेगी, यही कंप्रेशन में वैल्यू रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पर। एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज, परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज करती है, कब करेगी? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के साथ में। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज कर जाए, जब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीज कर जाए, लीवर आर्म इंक्रीज कर जाए या लीवर आर्म डिक्रीज कर जाए। तो आपको पता है स्टील इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है ओवर रिइंफोर्स सेक्शन, और ओवर रिइंफोर्स सेक्शन के केस में एक्स से होगा, जो आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो एक्सी, मतलब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होगा, किसके? ओवर रिइंफोर्स सेक्शन के केस में। अच्छा, तो क्या कह रहा है? एक्स से बढ़ रही है एक्सी, तो मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीज कर रही है, किसके साथ में?
स्टील बढ़ने के साथ साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवर रीइंफोर्स सेक्शन हो गया है यहाँ पे। और अंडर रीइंफोर्स की बात करें तो एक्स इज लेस देन एक्स ही होता है किसके केस में? अंडर रीइंफोर्स सेक्शन के केस में। बैलेंस सेक्शन की बात करें तो एक्स से बराबर हो जाएगा एक्स ही किसके केस में? बैलेंस सेक्शन के केस में। बैलेंस सेक्शन के केस में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12 क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग फॉर ए रिटेनिंग वॉल इज। तो दोस्तों देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी हो जाएगी, ऑप्शन है इसमें 1, 1.25, 1.5 और 2। तो स्लाइडिंग के केस में, रिटेनिंग वॉल के में कितनी रहेगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी FOS 1.5 इसकी रहने वाला है इसका आंसर। तो 1.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन ऑफ RCC कैंटिलीवर बीम्स इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स इट। रिजल्टेंट फोर्स पर बेस्ड है कैंटिलीवर बीम। तो कहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आएगा? कैंटिलीवर बीम जो RCC की है रिजल्टेंट फोर्स पर बेस्ड है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स हम कहाँ पर फाइंड करते हैं? फिक्स एंड पर, फ्री एंड पर, मिड स्पान पर, या मिड स्पान एंड फिक्स्ड सपोर्ट पर। तो देखिए आपकी ये कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे मान लो ये लोड आ रहा है, ये कैंटिलीवर बीम है आपकी, ये यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है, ये फिक्स सपोर्ट हो गया, फिक्स्ड इन। यहाँ पे मान लो फ्री इन पर इसकी लोड आ रहा है, तो कह रहा है कि मतलब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ एक्ट करेगा? तो आपको पता है यहाँ फिक्स एंड पे ही इसका रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फिक्स्ड एंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 14 क्वेश्चन कह रहा है रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, इलास्टिक टू प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी टू इनर्शिया फोर्स, नन ऑफ दीज। तो आप जानते हो कि रेनॉल्ड्स नंबर है जो, वैसे तो इसका फॉर्मूला रहता है ρV/L/μ, लेकिन इस फॉर्म में पूछा है तो इस फॉर्म में हो जाएगा आपका, वैसे तो रहता है इनर्शिया टू विस्कस फोर्स का RE रेनॉल्ड्स नंबर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया विस्कस टू इनर्शिया, तो इसमें से तो कोई सही नहीं है। इलास्टिक और प्रेशर ये यूलर से वो करता है और ग्रेविटी करता है वेबर से, तो नन ऑफ दीज इसमें आंसर हो जाएगा। तो 14 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल शुड नॉट बी लेस देन, मतलब जो आपकी स्टील यूज होती है रेल्स में वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो रहती है 706 MPa वैसे तो, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें अप्रोप्रिएट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 700 MPa। तो 700 MPa इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 16 क्वेश्चन पर। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स इज बेस्ड ऑन। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो हैं वो बेस्ड किस पे रहती हैं? एम्पेरिकल फार्मूला, जैसे आप सुना है एक होता है आपका वेस्टरगार्ड वगैरह, ये फार्मूले तो एम्पेरिकल ये पहले से ही निर्धारित हैं, तो हम इनका यूज करके आप डिज़ाइन करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट को। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स। थ्रेड्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पे थ्रेड्स है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, थ्रेड्स है ये, थ्रेड्स 3 mm इन डायमीटर इज नोन एज। तो आप जब सॉइल को, ये आपकी मान लो सॉइल है या सॉइल सैंपल, इसमें से आपने सॉइल लिया, तो आप जैसे रुई की अपन बत्ती बनाते हैं तो उस प्रकार आप 3 mm में कर दो डायमीटर में, तो उस लिमिट को क्या कहेंगे? उस लिमिट को कहेंगे प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल। जब आप 3 mm के धागे में आप उसको रोल कर पाओ सॉइल को, ठीक है दोस्तों, तो उसको कहेंगे प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट कहते हैं उसको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 17 के बाद आता है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन कह रहा है द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिस्ट, मतलब ऐसी सॉइल बतानी है आपको जिसमें लिक्विड लिमिट भी एग्जिस्ट करे और प्लास्टिक लिमिट भी। तो सैंडी सॉइल पहला ऑप्शन, दूसरा सिल्टी सॉइल,
तीसरा ग्रेवल सॉइल या क्लेई सॉइल। तो इसमें जो आंसर है इसमें रहने वाला है आपका क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में आपको प्लास्टिक लिमिट भी देखने को मिलेगी और लिक्विड लिमिट भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ई और एन में इसमें रिलेशन पूछा है। तो आप जानते हो एन यानी पोरोसिटी इक्वल टू होता है ई अपॉन 1+E। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया एक तो आपका, और दूसरा होता है ई इक्वल टू एन अपॉन 1-N, ये हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो इसको डी ऑप्शन को। क्यों? क्योंकि जब ई बराबर यहाँ लिख रहा है एन अपॉन 1-N, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पर। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन प्लेन ज्योमेट्री द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन 2 राइट एंगल्स वेयर एज इन स्फेरिकल ज्योमेट्री इट इज ऑलवेज इज। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा इक्वल टू राइट एंगल्स। स्फेरिकल ज्योमेट्री देखिए, ज्योमेट्री ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन 2 राइट एंगल्स वेयर एज इन स्फेरिकल ज्योमेट्री इट इज ऑलवेज। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू राइट एंगल। वैसे 180 डिग्री रहता है, लेकिन यहाँ पे कहा है 2 राइट एंगल, तो एक राइट एंगल 90, दूसरा 90, तो इसका सम 180 होगा। ठीक है, तो इक्वल टू राइट एंगल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन कह रहा है द अनट्रिम्ड साइज ऑफ A2 ड्राइंग शीट। तो A2 ड्राइंग शीट की बिना काटे हुए तो कितनी साइज हो जाएगी इसकी, तो 450 × 625। इस पर हम एक वीडियो आपके लिए बनाएंगे ट्रिम और अनट्रिम्ड ड्राइंग शीट के साइज पर, तो एक वीडियो आपके लिए इस पर भी आएगी, क्योंकि ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में, यहाँ से सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, सब इंजीनियर के एग्जाम है, या आपके जो ड्राफ्टमैन सिविल के हुए पेपर वहाँ पूछा ही जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर अपना तैयार करके ले जाएं, हम इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर तो हो ही जाएगा 450 × 625 mm। इसमें है अब 22 क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जर्व एन इंक्लूडेड एंगल विथ बेटर एक्यूरेसी विथ ए वर्नियर थ्योरोइड इज प्रेफर्ड मेथड ऑफ। तो इसमें कहा है इंक्लूडेड एंगल के लिए एक्यूरेसी के साथ में वर्नियर थ्योरोइड हम यूज कर रहे हैं। तो कौन सा वर्नियर थ्योरोइड में हम मेथड यूज करेंगे, तो इसमें हम यूज करेंगे रिपीटेशन मेथड, अच्छी एक्यूरेसी हमें मिल जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन पर। 23 क्वेश्चन पर देखते हैं हम। 23 क्वेश्चन कह रहा था कंटूर इंटरवल इज केप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कंटूर इंटरवल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसमें कहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ द वर्क, नहीं, इससे कोई रिलेटिव। स्टीप एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एरिया, नहीं। स्केल ऑफ द मैप पर ये रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कंटूर इंटरवल बढ़ेगा तो स्केल ऑफ मैप आपकी घटेगी, इस प्रकार ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पर। 24 क्वेश्चन पर दोस्तों देखिए, 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ डिफ्लेक्शन एंगल आर मेजर्ड इन ए क्लोज्ड ट्रैवर्स। कह रहा है क्लोज्ड ट्रैवर्स है आपका, ये मान लो जैसे ये आपने इसमें डिफ्लेक्शन एंगल मेजर किया, तो द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द राइट हैंड एंड दैट ऑफ द लेफ्ट हैंड एंगल शुड बी इक्वल टू। इसमें कह रहा है ये कि सम बताना है आपको टोटल एंगल का, तो इसमें जो आंसर है आपका डायरेक्ट आप याद रखें, इसमें इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द डैम्प प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन। तो डैम्प प्रूफ कोर्स की हमने इस पर मेजर ऑफ यूनिट्स हैं जो आपकी मटेरियल की, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप देख सकते हैं, हम इसमें पिन करवा देंगे आपके लिए कार्ड सेक्शन में। तो द डैम्प प्रूफ कोर्स इज मेजर्ड इन, तो सब जानते हैं इसमें थिकनेस स्पेसिफाइड रहती है। थिकनेस स्पेसिफाइड रहती है तो आपकी लेंथ और
कितने विड्थ पे ये यूज की जा रही है, तो इसका स्क्वायर मीटर में इसका आंसर हो जाएगा। टीपीसी मेजर किस में करते हैं, स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 पे। तो 26 क्या कह रहा है आपका, 26 कह रहा है कि गिर्थ ऑफ द ट्रीज आर टू बी मेजर एट ए हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। गिर्थ क्या होता है, अब ये गिर्थ ये होता है, देखिए ये आपका हो गया ग्राउंड लेवल, ये आपकी हो गई रूट्स किसी भी ट्री की, ये ट्री हो गया आपका। तो गिर्थ क्या है, ये जीएल है, ग्राउंड लेवल। तो गिर्थ कहते हैं इसको, पेड़ के तने को। तो क्या पेड़ के तने को कहते हैं गिर्थ। तो कह रहा है गर्थ ऑफ द ट्रीज आर टू बी मेजर्ड एट ए हाइट अबव द ग्राउंड लेवल। तो कह रहा है ये 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर तो है नहीं है, तो 2 मीटर इसमें अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे। एक क्वीन पोस्ट ट्रस इज सुटेबल फॉर स्पान। तो कितने से कितना, 8 to 12 मीटर स्पान के लिए क्वीन पोस्ट हम करते हैं। क्वीन पोस्ट कैसी रहती है, क्वीन पोस्ट ऐसी रहती है कि इसमें ये रहता है और इसके आपके दो रहती हैं, ये 2 पोस्ट इसमें रहती हैं। ये तो अगर सिंगल है तो किंग पोस्ट और 2 और हैं तो इसको कहेंगे क्वीन पोस्ट ट्रस। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28। ऑटो कैड इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ दीज कंट्रीज। तो सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स कौन से ईयर में है, 1982 1982 किसके द्वारा, तो जॉन वॉकर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ऑटोकैड या ऑटोडेस्क का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन पर। 29 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज लेंथ ऑफ सर्वेयर चेन। सर्वेयर चेन में हमने अच्छे से कराया है, ये रहती है आपकी 66 फीट, यानी 66 फीट बराबर 100 लिंक, 66 फीट बराबर 100 लिंक सर्वेयर चेन। सर्वेयर चेन को एक और कहते हैं, इसको कहते हैं रेवेन्यू चेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, रेवेन्यू चेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 30 क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन कहता है मेथड ऑफ सर्वेइंग टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। जो एलिवेशन है आपका उसको रिलेटिव एलिवेशन किसका, पॉइंट का, किस पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो किसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लेवलिंग। लेवलिंग करना ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हो, यू आर ऑल स्कॉलर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एपेक्स लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड। एपेक्स लाइन ये आपकी हो गई ट्रस, ये आपकी ट्रस बन गई। तो एपेक्स लाइन किसे कहते हैं, ये एपेक्स लाइन है, ये आपका एपेक्स है। तो एपेक्स लाइन ये पूरी रहेगी, इस पर कवर रहेगा आपका, ये एपेक्स लाइन पूरी रहेगी, इस पर कवर रहेगा, तो इसे ही कहेंगे हम रिज। रिज कवर कहते हैं। तो एपेक्स लाइन ये पूरी को क्या कहेंगे, रिज बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिज। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32। विच एक्सिस इज नॉट यूज्ड वाइल वर्किंग इन 2D फ्रेम। तो एक्स एक्सिस का हम देखते हैं, वाई एक्सिस देखते हैं, WCS आता है, लेकिन जेड एक्सिस हम नहीं देखते यहाँ, तो जेड कोऑर्डिनेट का इसमें यूज नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 33। विच इज नॉट ए कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ ऑटोकैड। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका आंसर होने वाला है जो Alt+B नहीं रहता है, Alt+F4 रहता है, Ctrl+P रहता है, Ctrl+F4 रहता है। ये आप देख सकते हो साइड में ये लगा हुआ है आपके लिए, तो Alt+B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन। कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर्स आर। कैड सिस्टम राउंडिंग कॉर्नर मतलब ये आपका है, जैसे आपका रेक्टेंगुलर है, अब आपके इसको कॉर्नर को आपको राउंड करने हैं, ये कॉर्नर आपको राउंड करने हैं, तो आप कौन सी कमांड करोगे, मतलब ऐसी आपको
शेप बनानी है कुछ ऐसी जिसके राउंड कॉर्नर हों। तो रेक्टेंगल से आप राउंड बनाने के लिए क्या करते हो, आप करते हो कौन सी कमांड का यूज, आप करते हो फ्लैट कमांड का यूज। तो आप इसमें आंसर हो जाएगा फ्लैट कमांड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 35। हाउ मैनी वर्क स्पेसेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड। तो 3 इसमें आपका वर्क स्पेसेस यूज होते हैं ऑटोकैड में जब आप वर्क करते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन। विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज पैलेट इन ऑटोकैड। तो ऑटोकैड पैलेट में कौन सी प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए, पैलेट प्रॉपर्टीज प्राप्त करने के लिए हम ऑटोकैड में कौन सी की यूज करते हैं, तो की यूज करते हैं हम Ctrl+1। नेक्स्ट 37 बढ़ते हैं। जिप्सम इज एडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन ऑर्डर टू। जिप्सम किस लिए करते हैं हम ऐड, जिप्सम हम करते हैं कि हमारा सेटिंग टाइम बढ़ जाए। सेटिंग टाइम मतलब बढ़ जाए, जैसे हमको मान लो दूर तक डिस्टेंस में कवर करना है सीमेंट, अपना डिस्टेंस ज़्यादा है, वर्किंग जो आपका प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं जहाँ, तो सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम जिप्सम, मतलब वो जल्दी सेट ना हो पाए, सेटिंग देर से हो, तो सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन आते थे सीमेंटिंग प्रॉपर्टी इन सीमेंट इज मेनली ड्यू टू। तो लाइम के कारण सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ये रहती है सीमेंट में। 39 क्वेश्चन आते हैं द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आप सब जानते हो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है डाई कैल्शियम सिलिकेट यानी C2S आपको अल्टीमेट इनिशियली कौन देगा, C3S। सबसे पहले रिएक्ट कौन कर देगा, मतलब बात है फर्स्ट रिएक्ट विथ वाटर। तो कौन सा जो आपका बोगस कंपाउंड है कौन सा करेगा, C3A यानी ट्राई कैल्शियम एलिमेंट सबसे पहले आपका रिएक्शन करता है। बोगस कंपाउंड कौन कौन से रहते हैं, एक तो C3S, C2S, C3A और एक होता है C4AF। अच्छा, इनके नाम और आते हैं, इनको कहते हैं इलाइट, इसको कहते हैं बेलाइट, इसको कहते हैं सेलाइट और इसको कहते हैं फेलाइट। ठीक है दोस्तों, तो इलाइट हो गया C3S, बेलाइट हो गया C2S, C3A हो गया सेलाइट, C4AF यानी टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, फेलाइट कहते हैं इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 40 क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ड्यूरेबल कॉन्क्रीट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। ड्यूरेबल कॉन्क्रीट के लिए पूछा है, वैसे तो अगर पूछता तो 0.4 हो जाता, लेकिन ड्यूरेबल कॉन्क्रीट के लिए पूछा है, ये ड्यूरेबल कॉन्क्रीट के लिए तो 0.8 इसका आंसर हो जाएगा 0.8। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 पे। स्ट्रेचर बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर। स्ट्रेचर बॉन्ड किसके लिए यूज होता है, तो हाफ ब्रिक बॉल आप जब बनाओगे तो उसके लिए आप यूज करोगे स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड मतलब उसके फेस में आप स्ट्रेचर देख पाओगे, ऐसे स्ट्रेचर, ये आपकी स्ट्रेचर देख पाओगे उसके फेस पर। ठीक है, तो इसको स्ट्रेचर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स इज सिमिलर टू इंग्लिश बॉन्ड इन। इंग्लिश बॉन्ड का अरेंजमेंट किसकी तरह और होता है, तो है ये है डच बॉन्ड की तरह इंग्लिश बॉन्ड में अरेंजमेंट हो इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 43। व्हेन द लेंथ ऑफ चेन यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन द सिलेंडर लेंथ, द एरर इन मेजर्ड डिस्टेंस विल बी। एरर डिस्टेंस मेजर विल बी लॉन्गर हो जाए जब आपकी लेंथ, तो एरर जो आएगी वो आपकी आएगी नेगेटिव एरर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 पे। ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू डिटरमाइन एज ऑन ए चेंज पॉइंट इज कॉल्ड। तो चेंज पे जो रीडिंग ली जाएगी उसे कहेंगे हम, चेंज पॉइंट पर जो रीडिंग आती है वो आती है फोर साइड की रीडिंग। सबसे पहले आपकी रहेगी बैक साइड, फिर आप चेंज करोगे टर्निंग पॉइंट पे तो उसे कहेंगे फोर साइड, और जो बैक साइड और फोर साइड के बीच में रीडिंग ली जाती है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट साइड। लेकिन इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है फोर साइड।
ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पर। 45 क्वेश्चन कहता है 45 क्वेश्चन कहता है इन प्लेन टेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज डायरेक्टली इज नोन एज। किसके द्वारा ना मेजर करते हैं हम? टेलीस्कोप एलिडेट के द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीस्कोप एलिडेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 46 पर बढ़ते हैं हम। तो डेल्टा ड्यूटी और बेस पीरियड में रिलेशन पूछा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डेल इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। इसमें कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। 47 डिकन फार्मूला, हमने इस पे ट्रिक भी बनाई हुई है डिकन और रिवीज पे। तो डिकन में देखिए सबसे पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 एस तक आपको 7 दिख रहे हैं। तो ऐसा देखिए आप पावर जो पावर जोड़ के 4 हो जाए 7 हो जाए, मतलब इसमें देखेंगे तो इसमें इस पहले वाले फॉर्मूले में देखिए ऑप्शन में तो पावर है 2 और 3, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 5। इसमें 3 और 4 इन दोनों का सम हो गया 7। इसमें है 11 हो गया, इसमें 15 हो गया पावर का सम। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके केस में? डिकन्स। तो डिकन की स्पेलिंग है 7 लेटर्स की, तो 7 किसका सम हो रहा है? सी ए की पावर 3/4 का। तो आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू 3 सी ए की पावर 3/4 डिस्चार्ज का फॉर्मूला है ये डिकन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन पर। इन केस ऑफ स्मॉल चैनल्स द बोरो पिट शुड स्टार्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस नॉट लेस देन फ्रॉम द टो ऑफ एम्बैंकमेंट। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 5 मीटर। 5 मीटर इसमें आंसर हो जाएगा। अब 5 मीटर क्या है ये क्वेश्चन देखो। स्मॉल चैनल के केस में बोरो पिट सेड स्टार्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस नॉट लेस देन इतना, ये है आपका एम्बैंकमेंट। ठीक है। बोरो पिट किसे कहते हैं? बोरो पिट आपको जैसे ये टो है आपका, ये टो है, यहाँ से आपको मिट्टी निकालनी है। तो कितनी डिस्टेंस से, मतलब आप टो से चलोगे 5 मीटर, देन उसके बाद में आप बोरो पिट के लिए यहाँ से खुदाई करोगे मिट्टी के लिए, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन। 49 कह रहा है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रीइंफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल शुड नॉट एक्सीड द थिकनेस ऑफ वॉल। तो इसमें हो जाएगा आपका 3T। वैसे तो रहता 3T और 450 mm IS कोड प्रोविजन के अनुसार। अब इसमें 3 टाइम्स है थिकनेस ऑफ बॉल, तो 3T इसमें आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। 50 क्वेश्चन और लास्ट। द एनालिसिस ऑफ स्लैब स्पैनिंग इन वन डायरेक्शन इज डन बाय एज्यूमिंग इट टू बी ए बीम ऑफ। तो क्या करते हैं इसमें? स्लैब स्पैनिंग वन वे डायरेक्शन के लिए स्लैब में, तो 1 मीटर विड्थ के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। तो 1 मीटर के लिए हम इसको विड्थ के लिए डिजाइन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर विड्थ। दोस्तों, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन सिविल ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। ये सिविल ड्राफ्टमैन का पेपर था। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा लगा होगा। हमारा जो एनालिसिस है एग्ज़ाम का, जो पेपर सॉल्व का तरीका है और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट सेशन भी हम पेपर पर ही लेके आएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि आपके ITI जो ड्राफ्टमैन सिविल का है वो 16 दिसंबर से आपको पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट देते रहिए, यूं ही हमारे साथ जुड़कर बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।